देना। इस्लाम ने ये तो नहीं सिखाया ना कि इनसे टकरा जाओ, नहीं। हम पुरअमन लोग हैं, हम ऐसा किरदार और अखलाक पेश करें कि गैर मुस्लिम देखकर मुसलमान होने पर आमादा हो जाए। और अल्लाह की रहमत से दुनिया में हजारों, शायद कह सकते हैं, नहीं तो सैकड़ों तो कन्फर्म मुझे लगता है कि गैर मुस्लिम अब तक मुसलमान हो चुके हैं। हुजूर 16,000 के आसपास तादाद तो मलावी की है। आज 16,000। हाँ यार, सिर्फ मलावी की है, साउथ अफ्रीका अलग है, कीनिया अलग है, इसके अलावा दुनिया के दीगर ममालिक अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि आए दिन ये खुशखबरी मिलती रहती है। तो अगर हम हड़तालें करते, हंगामे करते, मारा मारी और पथराव करते तो एक भी गैर मुस्लिम हमारी तरफ नहीं आता कि यार हम में और मुसलमानों में फर्क क्या, हम भी तो मारा मारी करते हैं, लूटमार करते हैं, ये भी हमसे किसी तरह पीछे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पीछे हैं। और हुजूर हमें दुनिया भर में जुलूस, आका की विलादत के जुलूस निकालने हैं, और दुनिया के ऐसे कई ममालिक हैं जिनमें जुलूस नहीं निकलते थे। दावत इस्लामी वालों को जुलूस निकालने की इजाज़त मिली है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि दावत इस्लामी ने जहाँ जुलूस निकाले वहाँ इन्होंने कभी भी इस तरह का माहौल ना किया है, ना होने दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको दुनिया भर में काम करना होता है ना, इश्क रसूल की शमा को मज़ीद जलाना होता है, मज़ीद फ़रोज़ा करना होता है, बढ़ाना होता है, और इस्लाम और दीन की खिदमत करनी होती है, उनके अंदाज़ और मिजाज पर इसी तरह के हुआ करते हैं। और जो दावत इस्लामी वाले मुझे सुन रहे यहाँ तशरीफ़ फरमाया, ये बस कभी भी जज्बात में मत आना, इसकी बहुत ज़रूरत है, उसकी बहुत ज़रूरत है, अरे छोड़ो इसको, ये तो डरता है, बुज़दिल है। ठीक है, बुज़दिल ही सही। अल्हम्दुलिल्लाह जितने दुनिया में गैर मुस्लिम मुसलमान इसकी तंजीम ने किए, जितने नमाजी इसने बनाए, जितनी मस्जिदें इसने बनाई, तो मना के दिखाओ बहादुर रोड, एक बना के दिखाओ। चलो हमारी 100, तुम एक मस्जिद बना के दिखाओ, तो शायद एक ईंट भी मुश्किल है, ईंट जिसको बोलते हैं ना। तो आप समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बुरा वाला कहना, बुज़दिल कहना, हम फिर ऐसों को भी कुछ नहीं बोलते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम जवाबी कार्रवाई करते हो, नहीं नहीं। जो कहते हैं अल्लाह पाक इनको भी हिदायत दे, करीब से आके देखेंगे तो इंशाअल्लाह ये समझ में आ जाएंगे कि असल जन्नत का रास्ता इन लोगों ने पकड़ लिया है। हम जन्नत में इंशाअल्लाह वाया मदीना आका के पीछे पीछे बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इंशाअल्लाह करीम बरोज़ मंगल 12 रबीउल अव्वल के दिन आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से भी दोपहर 3 बजे मरकज़ी जुलूस रवाना होगा इंशाअल्लाह करीम। और मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें मचाता हुआ, इंशाअल्लाह करीम दुरूद व सलाम की कसरत करता हुआ, नेकी की दावत की धूमें मचाता हुआ अपने रूट से होते हुए दोबारा आलमी मदनी मरकज़ में हाज़िरी होगी। दुआ इफ्तार का भी सिलसिला होगा, इफ्तार भी रोज़ादारों को दी जाएगी, और मगरिब की नमाज़ के बाद आलमी मदनी मरकज़ में निगरान शुरा मुख्तसर सुन्नत भरा बयान भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और बयान के बाद लंगर मिलाद का भी एहतिमाम होगा, इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, और इशा की नमाज़ के बाद इंशाअल्लाह करीम मदनी मुज़ाकरा भी होगा। तो तमाम आशिकान रसूल इसमें भी ज़रूर शिरकत फरमाएँ। अल्लाह पाक हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। 13वीं शब भी मदनी मुज़ाकरा है। जी हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। लंगर मिलाद होगा, उसके बाद इशा की नमाज़ होगी, और इशा की नमाज़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होता है, और सुबह मतलब बड़ी रात का इज्तिमा। हुज़ूर ये आपको एक इज्तिमाई मिलाद की मदनी बहार पहुंची है। सुभान अल्लाह। सुना आप आपके अंदाजा सुना दें। अब तो मतलब इज्तिमाई मिलाद की आमद है ना। एक बड़े पढ़े लिखे स्नेह भाई है, तो वो बोले कि मैं 12वीं रात थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं था, हम दुनिया के धंधों में और रंगीनियों में मस्त। तो मैं घर पे गया तो मेरी माँ सो गई थी, तो यूँ माँ की मोहब्बत, तो मैंने सोचा कि माँ को इस मौके पर कहाँ आधी रात को जगाऊंगा। रात को मैं लेट पहुँचा था घर पे, तो मैं आ गया आपस के कहीं और रात गुजार लेता हूँ। वो इत्तेफाक से बड़ी रात थी, 12वीं रात, मुझे कोई सुध नहीं थी। तो मैंने मतलब वो कहीं जाकर शायद होटल में ये बैठे, तो कुछ देखे कि वो हरे इमामे वाले ये रश मतलब वो एक तरफ जा रहा है, चहल पहल हरे इमामे वालों की। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये हैदराबाद का वाक़या, पक्का किला,
पक्का कलआ, असल तलफ़ुज़ कलआ है, हमारे किला ही बोलते हैं। तो बहरहाल तो वहाँ मतलब मैं इन लोगों के पीछे पीछे जाते कहाँ हैं, तो ये किसी मैदान में रोशनी थी और कुछ नातें पड़ी जा रही थी, तो मैं भी मुझे कुछ कशिश लगी तो मैं अंदर गया तो और कशिश महसूस हुई। मैं तो इनके साथ बैठ गया तो यार बड़ा अजीब समा था। वो एक वक्त वो आया कि वो शबनम खूबसूरत यानी ठंडी ठंडी जैसे बूंदकियाँ ये दिख रही थी कि इन लोगों पर ये बरस रही हैं। मैं भी था, तो मुझे बड़ा सुरूर आया और मैं बोला ये पहुँचे हुए लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनमें अपने को शरीक होना चाहिए। तो मेरा बोला दिल आ गया इन लोगों पर, मगर मुझे पता नहीं था ये हैं कौन लोग, अभी तक समझ नहीं पड़ी थी ये कौन लोग हैं। लोग अच्छे हैं, इतनी समझ आती है कि इन पर जो गोया नूर की बरसात हो रही है। तो फिर ये कि मैंने मालूमात की तो फिर पता चला कि ये दावत इस्लामी है। फिर ये कि मैं चला गया मगर दिल में मोहब्बत मेरे बैठ गई। तो गालिबन फिर वो सहरा मदीना मुल्तान के इज्तिमा की तरकीब बनी। ये इनका कोई 20 साल पुराना वाक़या था और मैं शौक में मुल्तान आ गया। और एक और भी कोई वाक़या इन्होंने बताया, एहतिकाफ का पता चला कि ये लोग मिल के एहतिकाफ करते हैं। मैं एहतिकाफ में बैठ गया तो 12 लेके मैं माहौल में आ गया। तो असर जो चोट लगी मुझे वो सुबह 12, कुछ भी उसको पता नहीं था। ये बोलते हैं ना कोई फ़ायदा नहीं है दशने विलादत का, ये लो इसको फ़ायदा कहेंगे या नुकसान कहेंगे। एक आदमी को पता ही नहीं था, बड़ी रात थे और कुछ समझ ही नहीं आती, और दुनिया में मस्त, न नमाज न रोज़ा, तो कुछ समझ ही नहीं आती, इतना दुनिया में घिरा हुआ आदमी। अब तो खैर वो डॉक्टर और ये कह सकते हैं कि बड़ा डॉक्टर है, समझे, और बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने से। और माशाल्लाह इन दिनों के रोज़े भी रखते हैं, इन दिनों के रोज़े भी माशाल्लाह। इशराक चाश्त वो यहीं आके पढ़ते हैं, इशराक चाश्त शायद फजर यहाँ पढ़ते फिर रुक जाते हैं, इशराक चाश्त पढ़ के उठते हैं। और घर का माहौल भी दावत इस्लामी का था। हाँ, तो ये ऐसे तो पत्र नहीं, वो तो बात पर बात निकली, आपने वो कुछ कुरीदा तो निकला कि तुम कैसे आए वगैरह, वरना ये खुद बेचारे बता भी नहीं रहे थे। तो हम दोनों थे, मतलब तो उस वक्त इनसे बातें मालूम हुई पूछने पर, खुद नहीं बताया, नंबर नहीं बनाए। माशाअल्लाह बड़ा मुतासिर किया इन्होंने अपनी बातों से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह के एक बार कोई एक क्या एक से ज्यादा बार से वाक़यात हुए गैर मुस्लिम के मुसलमान होने के, जुलूस देखकर भी, जुलूस मिलाद देखकर भी वाक़या हुआ है, और ये अपने सुबह 12 में भी गालिबन नहीं, ये चरागान देखकर, ये मेरा ख्याल है सुबह 12 के रिसाले में है इस तरह के वाक़यात। तो मुसलमान होने का वाक़या तो जब मैं बैंकॉक में था, जुलूस मिलाद पहला, तो उसी में एक वहाँ के बाशिंदे मुसलमान हो गए थे, मैं था उन वक्त बैंकॉक में था। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो अभी दुनिया की न कोई भी आपको कैसे भी वर्गलाए कि जुलूस मिलाद और कुछ नहीं हो, ये नहीं वो नहीं, समझे, तो आप किसी की बातों में आना नहीं। मेरा मशवरा सुनना नहीं, सुनेंगे ना तो हर एक को मतलब यानी कि वो समझ नहीं आती कि किस तरह इसको क्या जवाब दे, ये बहस और मतलब मसले खड़े हों। ऐसी बात मोहब्बत रसूल के खिलाफ कोई भी बात तो सुननी नहीं है। जुलूस मिलाद, मिलाद शरीफ मतलब इसके खिलाफ सुननी नहीं है, इसमें शरीयत से कोई बात टकराती नहीं है। हाँ, कोई अगर गलत करता है, बाद लोग गलत, अब पता चला है, मैंने देखा नहीं है कि बाद लोग इसमें बाजे गाजे भी बजाने शुरू कर दिए हैं, ऐसा कुछ कोई इक्का दुक्का जुलूस होगा इसमें किया होगा किसी ने, ये सुना है मैंने। तो अगर ऐसा करते तो ज़ाहिर है गलत को तो गलत ही कहेंगे। शादी में कौन मतलब है गलतियाँ नहीं कर रहा, गलत रवाज रस्म गाजे बाने गाने बाजे के बगैर तो शादी को शादी खाली यानी कोई भी शादी शायद ही होती हो ढोल बजाए बगैर, तो अब इसका मतलब थोड़ी शादी गलत है, शादी सही है। तो अगर जुलूस मिलाद में कोई गड़बड़ कर रहा है या औरतें घुस जाती हैं वगैरह वगैरह, तो ये गलत कर रही हैं लोग जो कर रहे हैं ऐसा। जुलूस मिलाद अपनी जगह पर मुकद्दस है, इसको चलना चाहिए। मस्जिद में खराबियां करता है और माज़अल्लाह जूता चोर तो हमारे यहाँ मशहूर है,
तो इसका मतलब मस्जिद थोड़ी गलत हो जाएगी। तो इंशाल्लाह बड़ी रात धूमधाम से इज्तिमाई मिलाद धूमधाम से शिरकत करेंगे इंशाल्लाह, धूमधाम से इंशाअल्लाह। ईशा की जमात 8:30 बजे फैज़ान मदीना में, उसके बाद इंशाल्लाह तिलावत और नाज शरीफ से इज्तिमाई मिलाद का आगाज़ होगा, फिर इंशाल्लाह जुलूस मिलाद के मनाजिर होंगे और इंशाल्लाह उसके बाद सुन्नत वाला बयान भी होगा। मेरे सुन्नत इंशाल्लाह सुन्नत वाला बयान भी फरमाएंगे, सवालात जवाबात, फिर माशाअल्लाह नाते होंगी, खूब जश्न मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएँ होंगी और यूँ अल्हम्दुलिल्लाह करते 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 सहरी तक हम पहुँचेंगे और फिर सहरी होगी इंशाअल्लाह। सहरी के बाद फिर वो ख़ास नशीद जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल फरो सायद पे लाखों सलाम। फिर इंशाअल्लाह सुबह बहरान का खुसूसी जो सिलसिला होता है वो होगा। फिर उसके बाद यहीं फजर की नमाज व जमात अदा की जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में फजर की नमाज के बाद ही बड़ी पुरज़ौक़ महफिल होती है। पुर नूर है ज़माना सुबह शब विलादत, छाया गया उजाला सुबह शब विलादत, और इसमें भी शिरकत कीजिए इंशाअल्लाह, काफ़ी ज़ौक़ नसीब होगा। फिर अल्लाह पाक की रहमत से आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में दिन भर रौनक होती है और बड़ी खूबसूरत ज़ियारत, बड़ी बरकतों वाली ज़ियारत का सिलसिला होता है, तबरुकात होते हैं। तो उनकी ज़ियारत के लिए माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इस्लाम भाई आते हैं और ये दिन भर सिलसिला यहाँ रहता है। और फिर जैसे कि ऐलान हुआ 1:30 बजे जमात ज़ोहर की, 1 बजे दोपहर को, उसके बाद इंशाअल्लाह 3 बजे जैसे कि हमारे कराची मुशाद के निगरान ने बयान किया कि 3 बजे आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना से तकरीबन 3 के आसपास, तकरीबन बोलना चाहिए, दुरुस्त फरमाया आपने, घड़ी के डंके पर 3 बजे कहाँ आस-पास जमा हो रहे होते हैं तो 15 मिनट इधर उधर हो ही जाते हैं। जुलूस की तरकीब होगी। फिर इंशाअल्लाह यहीं असर की जमात होगी। असर की जमात का ऐलान हम थोड़ा कर देंगे, थोड़ी हम जमात 15-20 मिनट 50 आगे करते हैं ताकि शुरकाए जुलूस को, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जुलूस यहाँ आकर ख़त्म होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर असर की जमात के बाद भी माशाअल्लाह कुछ ना कुछ सिलसिला यहाँ फैज़ान मदीना में जारी होता है। मगरिब की अज़ान पर इफ्तार करते हैं, कोई तादाद रोज़ा रखती है तो रोज़ा भी रखना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिन को रोज़े का हमारे यहाँ अच्छा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इफ्तार होगा और मगरिब की जमात होगी, सुन्नत वगैरह के मुख्तसर सा बयान होता है नेकी की दावत का। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लंगर मिलाद, उसके बाद ईशा की जमात और फिर दोबारा मदनी मुज़ाकरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ज़रूर दावत इस्लामी के इन इज्तिमात में और जुलूस मिलाद में शिरकत कीजिए। और ये कई जुलूस के भी मनाजिर और इज्तिमाई मिलाद वगैरह और बड़े दिन के मामला तो फिर मदनी चैनल की ट्रांसमिशन भी साथ साथ चल रही होती है और ये सारे मनाजिर भी दिखाए जाते हैं। तो मदनी चैनल के ज़रिए भी आप हमारे साथ वाबस्ता रहें। सवाल चलाइए। जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो मैयत के घर से जो खाना बनाया जाता है मैयत वगैरह के लिए, ये सिर्फ 3 दिन, उसी 3 दिनों में जो बनाया जाता है वही गुनाह है, या इसके अलावा 40वें का खाना, 20वें का या दीगर जो भी बीच में इस तरह के कोई साले सवाब के खाने उस घर से बनाए जाएं वो भी गुनाह पर मबनी है? अव्वल तो मैयत के घर में खाना पकाना ये किसने कह दिया गुनाह है? अहले मैयत क्या भूखे रहेंगे? घर के लिए अगर खाना पकाया इन्होंने, खाएंगे तो सही ना। हाँ, जो मेहमान जमा होते और पड़े रहते और रोटियां और बोटियां तोड़ रहे होते हैं उनकी जरूर मुमानत है। अहले खाना के लिए ये इन्हें, हमारे यहाँ ये भी मशहूर है कि मैयत जिसके घर में हो वो चूल्हा नहीं जला सकते। हालांकि वो नीम गर्म पानी से तो गुस्ल देना, वो जो आदाब है गुस्ल के, तो चूल्हे के बगैर गर्म कैसे होगा? यूं मतलब अवाम में कुछ ऐसी गलत फहमियाँ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर घर के अफराद के लिए खाना पकाया गया और ये खाते हैं तो बिल्कुल इनको खाना चाहिए। अगरचे सुन्नत ये कि पड़ोसी एक दिन के लिए सुन्नत है कि पड़ोसी अहले मैयत को जो घर के अफराद हैं इनको खाना इनको दें और बल्कि बइसरार ज़रूरतन खिलाएं भी, कि उस दिन रंजीदा होते हैं और मसरूफ़ भी होते हैं। तो यूं वो भी एक दिन के लिए, तो 2 दिन फिर 3 दिन में तो वो एक जमा 2 यूं 3 हुए ना, तो 2 दिन क्या करेंगे? हवा खाएंगे। तो अच्छा, अब रहा ये कि खाना 3 दिन हो, यानी मैयत के लिए खाना पकाना, कि मैयत की दावत
जो की जाती है बाजू का तीजे में, तो वो 3 दिन के अंदर हो या 3 दिन के बाहर हो, ये तो नाजायज़ है। चाहे 10 दिन के बाद हो, चाहे 40 दिन के बाद हो। हमारे यहाँ जहाँ पता है, मशहूर है, वो यही है कि वो 3 दिन तक, बेशक दावत मशरू नहीं है, तो यहाँ मतलब खुलासा उलमा ने ये किया है कि क्योंकि 3 दिन आम तौर पे होता है ऐसा, इसके अलावा नहीं होता, तो यूँ 3 दिन को हाईलाइट किया। वरना जब भी करेंगे मैयत के नाम पर, मैयत के लिए दावत, तो वो नाजायज़ ही रहेगी। इसकी जायज़ होने की सूरत बहुत आसान है, मैयत के इसाले सवाब के लिए करें तो अब वो जायज़ हो जाएगा। बेशक साथ में गौस पाक की नियाज की भी नियत कर लें, दीगर बुजुर्गों की कर लें, अपने अजीज़ों को शामिल कर लें, इस साल ये जायज़ हो जाएगा, ये ख्याल रखिएगा। मैंने भी बीच में वो 3 दिन का ही मतलब मैं यही समझता था, तो फिर मैंने 3 दिन का कहा था खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में, तो वो मतलब यह कि मुझे किसी ने तवज्जो दिलाई, फतावा के मतलब भेजे मुझे कि इस तरह, तो उलमा ने तो ये लिखा है। फिर मेरी भी आँखें खुली कि मेरी गलत फहमी थी, तो मैंने वो खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में भी वो अल्हम्दुलिल्लाह ये इज़ाला या वज़ाहत जो भी है वो कर दी थी। तो अब भी शायद इसीलिए किसी ने सवाल किया हो या अल्लाह बेहतर जाने, तो वो मैंने चलो वज़ाहत हो गई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग इस तरह बैठकर खाना खिलाने, अच्छा वो माफ़ कीजिएगा, अभी इसाले सवाब के लिए जो खाना किया, तो वो लोगों को बुलाया, जमा किया, तो दावत माने बुलाना, और उर्फन भी इसको दावत कहते हैं कि लोगों को खाने के लिए बुलाना। तो अगर इसको दावत भी कह दिया गया तो कोई हरज नहीं है कि दावत दुनियास की भी होती है, वलीमे की भी होती है, शादी की भी होती है, और मैयत की भी दावत तो कहलाती है ना। और वही नाजायज़ है कि सिर्फ मैयत के लिए दावत की, तो वो जायज़ नहीं है। इसाले सवाब के लिए की तो जायज़ है। नीयत से आकाम बदल जाते हैं। अगर बुरी नीयत से किसी ने कोई कपड़ा लटक रहा है, ये फतह रज़िया में बड़ी प्यारी मिसाल है कि कोई कपड़ा दूर लटक रहा है और देखने वाले ने यह समझा कि ये कोई औरत खड़ी है, अब वो औरत समझकर उसको बुरी नीयत से देख रहा है, ये गुनाहगार है। अगर ये बाद में पता चले यार ये कपड़ा है और उसकी नाक कटी है जड़ से, लेकिन ये गुनाहगार तो हो गया अपनी उस बुरी नीयत की वजह से कि औरत समझकर इसको ताक रहा था, घूर रहा था। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस पर एक सवाल ये भी आया है कि अब ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे लोग जमा होते हैं तो नियाज के नाम पर भी अब शायद बिठाकर खिलाने के बजाय ऐसा सवाल से समझ में आ रहा है कि शायद लोग डिस्पोजेबल पैकेट दे देते होंगे नियाज के नाम पर, यानी आ गए जमा हुए और ये खाना लेकर लोग चले गए, तो बिठाकर खिलाएं या डिस्पोजेबल पैकेट दे दें, नियाज दोनों सूरतों में हो जाएगी। इसाले सवाब में बांटने में तो मसला ही नहीं है ना, कोई बांटना भी बिल्कुल समझ में आता है कि घर में ले जाएगा, बच्चों को भी खिलाएगा, थाल में भी लगाते हैं तो जल्दी जल्दी आधा खाते हैं आधा गिराते हैं, और वो लिमिटेड होगा। जी हाँ, तो वो उसकी उम्मीद है कि वो जाया कमी हो ना ही हो बल्कि। एक और सवाल ये आया है मदी मुज़ाकरे के लिए कि क्या बाथरूम में जाने की दुआ इस्तंजा के लिए जाते वक्त पढ़नी चाहिए या हाथ धोने या वज़ू वगैरह के लिए जाने के वक्त भी दुआ पढ़नी चाहिए? मैं इस सवाल को यूँ समझाऊँ कि अब चूँकि अटैच बात होता है तो WC और कॉमोड भी उसी में होते हैं, तो या तो बंदा जाई वॉशरूम उसके लिए रहा है, टॉयलेट के लिए रहा है, या फिर अंदर में हाथ धोने के लिए भी अगर जाता है तो चूँकि अंदर में वो हिस्सा मौजूद है तो बाथरूम में जाने से पहले वो हाथ धोने के लिए जाए तभी वो दुआ पढ़े, या दुआ सिर्फ उसी वक्त पढ़नी है कि जब वो टॉयलेट इसको यूज़ करना है? ये टॉयलेट में जाने के लिए टॉयलेट की दुआ पढ़ ले, और मैं ये करता हूँ कि बाहर निकलता हूँ और फिर वुज़ू की नियत वगैरह करके दुआ पढ़ता हूँ। वैसे अगर दोनों दुआएं पहले पढ़ ले, कि बाहर निकलने में ये होता है बाजू का तकल्लुफ होता है कि लोग इसको टॉयलेट यूज़ ही नहीं करना, अब वो नहीं करता वो तो बाहर सही बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ेगा, जबकि वो टॉयलेट दरवाज़ा नहीं है उसका। आमतौर पे हमारा दरवाजे नहीं होते, अगर टॉयलेट का दरवाज़ा है उसी जो वॉशरूम का जैसे बाथरूम है उसमें बेसन भी है, अब बेसन पे उसने हाथ धोने जाना है
तो क्या हाथ धोने के लिए भी ये वही दुआ पड़ेगा जो टॉयलेट के लिए पड़ता है? वो तो बिस्मिल्लाह पढ़नी हाथ धोने के लिए, वो बाहर से पढ़ ले। अगर वुजू करना है तो, अगर वुजू नहीं करना, सिर्फ अंदर में जाने से पहले भी हाथ धोना है, अल्लाह का नाम नहीं ले सकते तो बाहर ले ले, बाहर आना। मगर वो जो दुआ है जो टॉयलेट के लिए होती है, बाहर निकल के वो उस वक्त पढ़े जब उसको टॉयलेट की हाजत है, अदरवाइज उसकी अब हाथ धोने के लिए उस दुआ पढ़ने की हाजत नहीं है। जी जी। और यानी कि हाथ धोने के लिए टॉयलेट की दुआ नहीं पड़ेगा। नहीं, अच्छा अच्छा, अंदर जा रहा है अब, क्योंकि उसने सित्र तो उसका बंद होगा। जी हाँ, तो सित्र बंद है, यानी उसको वो काम तो नहीं करना, वो दुआ उस काम के लिए ना। जी हाँ, वही ये इससे मुराद वो मैं समझ रहा हूँ। जी, सवाल चलाइए। ये बोलिए जो सही है, यानी जो आप जो इरशाद फरमाए ना वो ठीक है। यानी जब टॉयलेट के लिए जाएंगे इस्तिंजा के लिए, तो उस वक्त ये दुआ पढ़नी है। अगर सिर्फ अटैच बात के अंदर हाथ धोने के लिए जा रहे हैं तो वैसे भी दुआ यहाँ ज़रूरी नहीं, लेकिन हाथ ही धो रहे हैं तो पढ़ना है कुछ भी। तो अगर दोनों का पार्टीशन नहीं हुआ हुआ, जैसे आमतौर पे नहीं होता, तो बाहर ही से बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर अंदर जाए। हाँ, अगर वो टॉयलेट के लिए जा रहा है तो फिर बाहर से ही दुआ पढ़ के फिर अंदर दाखिल होगा। अच्छा, पार्टीशन से मुराद ये नहीं है कि आपने चलो पर्दा टांग दिया, प्लास्टिक का कर्टन लगा देते हैं। नहीं, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इसका बाकायदा इस अंदाज से इसकी पैकिंग हो जाए कि जिससे कि ये अलग है, ये हिस्सा अलग है। मैंने इसी तरह बनाए हुए अपने घर में भी फिजाने होती ना, बनाए कि मतलब ये कभी यार वुज़ू खाने पर बैठे हैं, न दुआ पढ़ सकें, न बिस्मिल्लाह पढ़ सकें, न दुरूद शरीफ पढ़ सकें वुज़ू करते हुए, कि साथ ही वो कमोड या WC लगा हुआ है और नज़र भी आ रहा है वगैरह, तो इसको हम पैक कर देते हैं। मैं घर में पैक किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी काफ़ी साल से मैंने रहनुमाई लेकर, शरई रहनुमाई लेकर ये किया था। तो ये इस तरह पैक, पर्दे का मना फरमाया कि पर्दा खाली नहीं, बाकायदा ऐसा हो कि ये अलग लगे, ये अलग है, ये अलग, इस तरह दरवाज़ा वगैरह हो और इस तरह।